इमेजिन कीजिए कि आप एक बेकरी शॉप पे गए हो और वहाँ पर आपको एक केक काफ़ी पसंद आ गया जिस पर से आप अपना ध्यान ही नहीं हटा पा रहे हो। वैसे ही हम सब लोग किसी ना किसी एक ऐसे व्यक्ति को तो जानते ही होंगे कि वो जब कभी भी रूम में एंट्री करता है तो वो पूरे रूम का अटेंशन अपने पास खींच लेता है। इसे कहते हैं स्टेज प्रेजेंस। स्टेज प्रेजेंस का बेसिक मतलब होता है यू आर प्रेजेंट ऑन स्टेज। एक स्ट्रॉन्ग स्टेज प्रेजेंस की मदद से आप कोई भी बोरिंग कॉन्वर्सेशन को काफ़ी फनी और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि रणवीर सिंह इस स्किल में काफ़ी ज़्यादा माहिर है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से ट्रिक्स है जिनका इस्तेमाल करके आप भी अपना स्टेज प्रेजेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कमिंग अप, अगर आपको स्टेज प्रेजेंस इंप्रूव करना है तो सबसे पहला फैक्टर होता है क्रिएटिंग, होता है एक स्माइल। आपको हमेशा एक जेन्युइन स्माइल अपने चेहरे पे रखनी चाहिए जिधर किधर भी आप जाते हैं, जिसकी मदद से आप एक पॉजिटिव पर्सन नज़र आते हैं। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन। जब कभी भी आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर उनको जब ग्रीट कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ करना चाहिए, ना कि आप अपना मूड ऑफ करके या फिर टोन लो करके किसी को भी ग्रीट करना चाहिए जो एक निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। थर्ड, आपको हमेशा पोलाइट रहना चाहिए। आप जिधर किधर भी जाते हैं तो वहाँ पर आपकी अगर बेइज्जती भी हो रही हो फिर भी आपको उल्टा जवाब ना देते हुए एक काफ़ी पोलाइट पर्सन की तरह रहना चाहिए। आपको कभी भी रूड नहीं बनना चाहिए। फोर्थ है ग्रेटिट्यूड। आपको एक ग्रेटिट्यूड अपने अंदर लाना चाहिए और जिसकी प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पर भी कर सकते हैं, जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन बन सकते हो और पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने में कामयाब हो सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे ट्रिक की, जो है ब्रेक द शुगर बाउल। शुगर बाउल का मतलब होता है साइलेंस। अगर आपने रणवीर सिंह को ध्यान से नोटिस किया होगा तो आपने ये जाना होगा कि वो हर बार अपने लिसनर्स के साथ कुछ ना कुछ इंटरैक्ट करते रहते हैं, यानी कि वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं या फिर कोई तो भी एक्शंस करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक साइलेंस कभी भी क्रिएट नहीं होने देते। तो आपको भी अगर अपना स्टेज प्रेजेंस बनाए रखना है तो आपको कभी भी लिसनर्स को ब्रेक नहीं देना चाहिए, जिसकी मदद से आपका अटेंशन शिफ्ट होने लगता है। आपको ये याद रखना होगा कि ऑकवर्ड साइलेंस जो होता है उसके वजह से रूम की सारी एनर्जी बाहर निकल जाती है। अगर आपने पॉजिटिविटी क्रिएट भी कर ली लेकिन अगर आपने साइलेंस क्रिएट होने दिया तो वो एनर्जी दूर चली जाती है। तो इसलिए आपको शुगर बाउल यानी कि साइलेंस को ब्रेक करके रखना है। अब बात कर लेते हैं थर्ड ट्रिक की, जो है बी एनर्जेटिक एंड वेल ग्रूम। अगर आपने रणवीर सिंह को नोटिस किया होगा तो वो काफ़ी एनर्जेटिक सुपरस्टार है जिनको बॉलीवुड का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो उनकी इस एनर्जी की वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेज प्रेजेंस क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं और किसी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि एनर्जी इज़ इन्फेक्शियस, यानी कि अगर आप एनर्जी को महसूस करते हैं तो वो एनर्जी काफ़ी सारे लोगों तक स्प्रेड होती है और वो भी वैसा ही महसूस करने लगते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा एनर्जेटिक फील करना होगा अंदर से, अपने माइंड से। जैसा फील करोगे आप वैसे ही बनते जाओगे। तो इसलिए आपको काफ़ी एनर्जी के साथ सबको मिलना है, सबको ग्रीट करना है और पॉजिटिविटी फैलानी है। अगर आपको लगता है कि आप एनर्जेटिक नहीं है तो आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके आसानी से एक एनर्जेटिक पर्सन बन सकते हो। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि लेज़ी पर्सन किसी को भी पसंद नहीं आते, इसलिए आपको हमेशा एनर्जी के साथ सबसे मिलना चाहिए, एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना चाहिए। और इसमें हम बात कर लेते हैं ग्रूमिंग के बारे में। आपको हमेशा वेल ग्रूम रहना चाहिए, वेल ड्रेस रहना चाहिए, आपके स्मेल अच्छे आने चाहिए, आपकी हेयर कटिंग बराबर से होनी चाहिए और एक काफ़ी सारी ग्रूमिंग्स की बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फोर्थ फैक्टर है स्टॉप केयरिंग व्हाट पीपल थिंक। अगर आपने रणवीर सिंह को देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि उनका ड्रेसिंग स्टाइल काफ़ी यूनिक है, लेकिन वो इस बात की चिंता नहीं करते कि उनके ड्रेसिंग सेंस की वजह से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन नज़र आते हैं। तो आपको भी इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि आपको कभी भी दूसरों की चिंता नहीं करनी होगी कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। वो सोचे बिना आपको एक कॉन्फिडेंस पर्सन की तरह एक्ट करना होता है। आप भी अपना स्टेज प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी भी चीज़ की चिंता ना करते हुए स्टेज पे एंजॉय करना चाहिए। अपना जो काम है वो एंजॉय करना चाहिए और फन एलिमेंट क्रिएट करना चाहिए। अगर आपको
सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में और जानना है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सेंस ऑफ ह्यूमर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसको देख के आप भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट ट्रिक की ओर बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब बढ़ते हैं लास्ट ट्रिक की ओर, जो है इन्वॉल्व एवरीवन, यानी कि आपको एक कॉन्वर्सेशन में आपके सारे लिसनर्स को इन्वॉल्व करना होगा, उनके साथ इंटरेक्ट करना होगा। अगर आपने रणवीर सिंह को देखा होगा, वो जब कभी भी स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं या फिर कुछ स्टेज पे बात कर रहे होते हैं या फिर काफ़ी सारे शोज़ में आपने देखा होगा कि वो सारे लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनकी ऑडियंस को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। अगर आपको भी अपना स्टेज प्रेजेंस इम्प्रूव करना है या फिर आपके ग्रुप को अट्रैक्ट करना है तो आपको भी सब लोगों को आपके कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए। आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखनी चाहिए और आप एक ओपन माइंडेड पर्सन सबके को लगने चाहिए। दोस्तों, यही थी वो कुछ ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आप भी अपना स्टेज प्रेजेंस इम्प्रूव कर सकते हो और एक अट्रैक्टिव पर्सन बन सकते हो। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।